ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ महीने में पड़ने वाली जय एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। पुराणों में माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जय एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास रखने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। जया एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 फरवरी को। जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से लेके 6:05 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। अब आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीता गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और मूल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठे और अपनी लय ताल से भटक गए। माल्यवान और पुष्यवती के इस नृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्युलोक में 50 सा जीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और मल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। 85 जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया था और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।